जेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स को भारी झटका। लाखों ग्राहक भागे 14 सितंबर 2025। भारत के सबसे बड़े डिस्काउंट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स जेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स को अगस्त महीने में बड़ा झटका लगा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक इन चारों कंपनियों ने मिलकर करीब 7 लाख सक्रिय ग्राहकों को खो दिया। ये गिरावट सिर्फ एक महीने की नहीं है, बल्कि कि 2025 के पहले 6 महीनों में ये चारों ब्रोकर मिलकर लगभग 20 लाख ग्राहकों से हाथ धो चुके हैं। ये खबर शेयर बाजार में हलचल मचा रही है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म लाखों छोटे निवेशकों के लिए पहली पसंद थे। अ, क्यों हो रही है ग्राहकों की संख्या में कमी? सेबी के नए नियम। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ने मार्जिन यानी उधार पैसे के नियम सख्त कर दिए हैं। अब निवेशक पहले जितना आसानी से ट्रेडिंग नहीं कर पाते। साथ ही साप्ताहिक एक्सपायरी जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में लोकप्रिय थी पर पाबंदी लगाई गई है। इससे कई छोटे ट्रेडर्स को नुकसान हुआ और वे प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं। बढ़ते टैक्स और शुल्क। ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ गया है। पहले जहां कम पैसे में ट्रेडिंग हो जाती थी, अब अतिरिक्त खर्च आ रहे हैं। इससे कई लोग ट्रेडिंग बंद कर रहे हैं या दूसरे ब्रोकर ढूंढ रहे हैं। बाजार की सुस्ती। 2025 में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ा है। मार्च क्वार्टर से बाजार सुधार रहा था, लेकिन अब कई निवेशक घबरा गए हैं। छोटे ब्रोकर जैसे धन या फायर्स में ग्राहक बढ़ रहे हैं क्योंकि वे ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। ग्राहक सेवा की शिकायतें। कई यूजर्स ऐप की गति, कस्टमर सपोर्ट और तकनीकी खराबियों से परेशान हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ये बड़े प्लेटफॉर्म अब पुराने हो चुके हैं। आंकड़ों की पूरी तस्वीर अगस्त 2025। ग्रो जुलाई में 1 करोड़ 23 लाख सक्रिय ग्राहक थे, जो अगस्त में घटकर 1 करोड़ 20 लाख रह गए, यानी 2.8% की कमी। लगभग 3 लाख ग्राहक चले गए। जेरो जुलाई के 74 लाख 34 हजार से घटकर 72 लाख 63 हजार, यानी 1.71% की गिरावट। करीब 1.7 लाख ग्राहक कम हुए। एंजल वन 71 लाख 97 हजार से घटकर 70 लाख 46 हजार, यानी 1.51% की कमी। लगभग 1.5 लाख ग्राहक खोए। अब स्टॉक्स 24 लाख 74 हजार से घटकर 23 लाख 78 हजार। सबसे ज्यादा 3.9% की गिरावट। करीब 1 लाख ग्राहक चले गए। ये आंकड़े दिखाते हैं कि ग्रो अभी भी सबसे बड़ा है, लेकिन सबको नुकसान हो रहा है। जुलाई में भी इन्होंने मिलकर 6 लाख ग्राहक खोए थे और अप्रैल मार्च क्वार्टर में 9 लाख से ज्यादा। कुल मिलाकर 2025 के पहले आधे साल में 20 लाख से ज्यादा ग्राहक इनसे दूर हो चुके हैं।